हम अपने चैनल पे वेब डेवलपमेंट के सेक्टर्स पे HTML और CSS के प्रोजेक्ट्स करते रहते हैं। लाइक 2-3 वीडियोस मैंने अपलोड किया हुआ है और मैंने जब नोटिस किया हमने कुछ टाइम पहले अपने टीम के साथ जब मैं सीख रहा था अपने टीम के साथ हमने कुछ रीजन के लिए XYZ रीजन के लिए हमने एक वेबसाइट होस्ट किया था। ज्यादा टाइम अभी चलने वाला नहीं है, अभी बंद होने वाला है। सो मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर किया जाए कैसे बनाया था। सो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, स्टार्ट करते हैं। सो कि वी आर ऑन अवर पीसी स्क्रीन और सबसे पहले ही मैं अपना फोल्डर रेडी करके रख चुका हूँ। अपना जो भी इमेजेस हम यूज़ करने वाले हैं, लोगोस हो गया, ये सब हमने पहले से रेडी करके रखा हुआ है। एक्चुअली ये साइट हमने बहुत पहले होस्ट किया था और बस अभी उसका एक क्लोन बनाने का ट्राई कर रहे हैं। हमने एक अपना टीम प्रोजेक्ट था, मतलब VS कोड ओपन कर लेते यही सेम फोल्डर पे। और सबसे पहले मैं index.html करके एक फाइल बनाऊंगा, index.html, और एक CSS का एक फाइल बनाऊंगा और अपना जो बॉयलर प्लेट है वो डाल देता हूँ। 3 फ्रेम स्टोर टाइटल दे देते हैं, अपना टाइटल भी सेट हो गया। लोगो सेट कर देते हैं, शॉर्टकट आइकन्स, ओके, और अपना लोगो का पाथ और स्टाइल शीट्स को भी लिंक कर देंगे साथ ही साथ index.css। दैट्स इट। इसके बाद जो भी चीज़ें हैं कैसे करेंगे वो मैं थोड़ा आइडिया दे देता हूँ। सो अपना जो एक्चुअल साइट है ये कुछ इस तरीके से लगता है। हम इसमें सिर्फ होम पेज बनाएंगे, जो होम पेज है ये बनाएंगे और लोगो अटैच करेंगे, बैनर अटैच करेंगे, ये लिखेंगे। सर्च बटन ऐड नहीं करेंगे वो क्योंकि फंक्शनैलिटी वाले पार्ट पे आ जाता है थोड़ा बहुत, और बाकी सारी चीज़ें करेंगे। ये जो गैलरी है ये पूरा सेट करेंगे। तो सबसे पहले बॉडी के अंदर मैं हेडर लूँगा जिसके अंदर हम जो नेम बार है वो सब दे सकते हैं, एंड उसके अंदर हम बैनर लगाने के लिए एक डिव कंटेनर सबसे पहले ही बना के खाली छोड़ देंगे, जो अपना जो डिव बनाने के लिए तो फिर इजी रहेगा। और क्लास का नाम मैं दे रहा हूँ बैकग्राउंड करके। ये वाला जो बैनर है इसको हम बैकग्राउंड पर लगाएंगे, तो इसके लिए मैंने एक डिव कंटेनर पहले ही ब्लैंक छोड़ देता हूँ। इसके बाद हम एक नेम बार बनाएंगे जिसके अंदर हम जो भी होम डिज़ाइन ये सब चीज़ें रखने वाले हैं। ये होम, प्री डिज़ाइन और कस्टम सब रखने वाले हैं, और ये जो लोगो और आइकन है इन दोनों को भी सेट करेंगे। और नेम बार के अंदर हम एक A टैग लेंगे, उसके अंदर अपना जो लोगो है वो सेट करेंगे। अपना जो लोगो आइकन है ये क्लिकेबल, अगर आप नोटिस करोगे तो ये होम के अंदर रिडायरेक्ट होता है। तो ऐसे करने का सिंपल सा मेथड है। A टैग के अंदर जो href है वो उसके अंदर एक अपना जो पाथ है, लोगो का जो पाथ है वो देंगे वो, और A टैग के अंदर एक इमेज टैग लेंगे जिससे ये एक क्लिकेबल इमेज बन जाएगा। framestore.logo और ऑल्ट के अंदर हम देंगे दिस एंड इमेज। तो अगर आप नोटिस करोगे तो अपना जो लोगो है ये सेट हो गया है। बस इसका जो साइज विड्थ है ये सब हम CSS के थ्रू सेट करेंगे। अभी हमें एक और चीज़ ध्यान रखना है, ये जो दी फ्रेम स्टोर टाइटल भी लिखवाना है साइड पे कहीं पे। तो हम क्या कर सकते हैं, स्पेन टैग के अंदर कर सकते हैं। स्पेन टैग लिया और इसका हम क्लास देंगे इमेज दे सकते हैं क्योंकि इमेज के अंदर का टाइटल है, तो IMG करके मैं दे रहा हूँ, और अंदर लिख लेंगे दी फ्रेम स्टोर। इसके बाद नेव के अंदर हमें 2-3 चीज़ें और ऐड करना है, अपना जो होम डिज़ाइन कस्टम ये सब चीज़ों पे भी ऐड करना है, तो मैं वो भी पहले ऐड कर लेता हूँ। तो इसके लिए हम एक और कंटेनर लेंगे जिसका नाम हम रख सकते हैं लिंक्स करके, क्योंकि ऑफ कोर्स वो एक लिंक्स होने वाला लिंक होने वाला है। नाम दे सकते हैं लिंक्स करके, और इसके अंदर हम 3 A टैग लेंगे। अभी के लिए फ़िलहाल के लिए कोई भी लोकेशन मैं दे नहीं रहा हूँ, हैश लगा देता हूँ, और एक टैग को नाम देंगे हम होम। ये सर्च बटन हम इस प्रोजेक्ट में इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि इसके अंदर फिर जावास्क्रिप्ट का थोड़ा बहुत फंक्शनैलिटी आ जाता है, तो इस प्रोजेक्ट के लिए हम ये सर्च बटन इंक्लूड नहीं करते। ओके, तो अपना जो नेविगेशन बार में जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो सब अपना आ चुका है। और हमें एक और चीज़ ऐड करना है, ये जो दी फ्रेम स्टोर करके जो सेंटर पे लिखा हुआ है ये हम एक H1 टैग के थ्रू लिखेंगे। तो उसके लिए हम एक टाइटल करके एक और कंटेनर बना देते हैं, TITLE टाइटल। देन उसके अंदर हम एक H1 टैग लेंगे जिसके अंदर हम लिखने वाले दी फ्रेम स्टोर। तो अपना जो हेडर एलिमेंट है, हेडर के अंदर जो भी चीज़ है बस इतने सही चीज़ है, बाकी सब हम मेन कंटेनर के अंदर करने वाले हैं। तो फिलहाल के लिए हम इतने चीज़ें सेट कर देते हैं थ्रू CSS। तो CSS का मैंने अपना फाइल पहले से बना के रखा हुआ है, तो जो अपना रीत रिवाज है उसको हम पहले से फॉलो करेंगे। बॉर्डर बॉक्स साइजिंग है उसको हम बॉर्डर बॉक्स करेंगे, एंड जो मार्जिन है इसको हम 0 कर देंगे, और पैडिंग है इसको भी हम 0 कर दें। ओके, तो सबसे पहले हम बैनर से ही स्टार्ट करेंगे। जो अपना बैनर है इसी को ही सेट करेंगे, तो मैं बैनर क्लास को कॉल कर लेता हूँ। बैकग्राउंड करके हमने नाम दिया था, GROUND। तो सबसे पहले बैकग्राउंड के अंदर हम टॉप से हम 0 कर देंगे क्योंकि हमें ऊपर से ज़्यादा ये नहीं चाहिए। और हाइट हम देंगे 60% क्योंकि मैंने पहले से कैलकुलेट करके रखा हुआ है, सो वी विल गिव दैट 60%। विथ हम देंगे 100%, विथ अपना पूरा कवर रहेगा। और हम जो बैकग्राउंड इमेज भी सेट कर देंगे
URL के थ्रू, नाम क्या दिया था हमने, एक्चुअली लोगो करके कुछ था, क्योंकि logo.png। इसके बाद हम पोजीशन जो है उसको हम एब्सोल्यूट कर देंगे। z इंडेक्स है इसको हम -1 कर देंगे क्योंकि इसके ऊपर और भी एलिमेंट्स आने वाले हैं। और बैकग्राउंड पोजीशन है उसको हम सेंटर कर देंगे जिससे वो सेंटर पे रहेगा, और जो बैकग्राउंड साइज है वो हम कवर कर देंगे। इससे अपना जो बैकग्राउंड है ये अभी दिखने लग गया है। इन सब चीज़ों को सेट करेंगे थोड़े टाइम के लिए। फिलहाल के लिए हम ये जो लोगो है इसको हटा देते हैं, लाइक इसको कुछ टाइम के लिए हटा देते हैं, ठीक है, अभी दिख रहा है। तो अपना जो बैनर है ये अपना सेट हो गया है। तो अगर आप नोटिस करोगे तो अपना जो बैकग्राउंड है ये एकदम लाइक क्लियरली विजिबल है, बट एक्चुअल जो पेज है उसके अंदर थोड़ा सा लाइक ब्लर है बैकग्राउंड, थोड़ा ऐसे लाइक इसका ओपेसिटी थोड़ा कम है। तो हम ओपेसिटी वाला प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे उसको थोड़ा हल्का सा ये करने के लिए, थोड़ा लाइक ब्लर करने के लिए, ब्लर नहीं क्या बोलो तो उसको लाइक ट्रांसपेरेंसी थोड़ा कम करने के लिए। तो 0.3 का हम ओपेसिटी रखेंगे तो थोड़ा सही लिखेगा। ओके, वेल एंड गुड। अभी एक एक करके जो नैव बार के जो भी चीज़ें हैं इन सबको हम ऐड करते जाएंगे, लाइक सेट करते जाएंगे। तो नैव बार को सेट करने से पहले आपको एक और चीज़ का ध्यान रखना था कि लाइक इसको भी हमें एक कंटेनर पे देंगे तो थोड़ा ऐसे लाइक फ्लेक्स बॉक्स यूज़ करते हुए हम एडजस्ट कर सकेंगे, लाइक ईजी रहेगा एडजस्ट करने के लिए। तो मैं इन सबको लाइक जो स्पेन टैग है, लाइक अपना जो लोगो और जो टाइटल है उन दोनों को एक डिव कंटेनर के अंदर दूंगा जिसका मैं नाम दे सकता हूँ लाइक लोगो क्लास। लाइक क्लास का नाम मैं दूंगा लोगो, जिससे हम इजीली लाइक फ्लेक्स बॉक्स के थ्रू सेट कर सकेंगे। लाइक ये जो दोनों चीज़ें हैं इसको सेट करना थोड़ा इजी रहेगा। तो अगर आप नोटिस करोगे ये एक कंटेनर है, ये एक कंटेनर है, और इन दोनों को कंटेन करते हुए बाहर से कंटेनर है। तो इसको टारगेट करने के लिए ये जो ए टैग है इसको हम एक आईडी दे देते हैं लाइक IMG करके, और इसको हम इधर टारगेट करेंगे #IMG के अंदर का जो इमेज है। सबसे पहले हम इसका जो हाइट और विड्थ है उसको सेट कर देते हैं, लाइक 40 पिक्सल ले लेंगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा, एंड विड्थ भी हम 40 पिक्सल लेंगे। और जो अपना जो मार्जिन है वो हम 5 पिक्सल लेंगे क्योंकि जिससे थोड़ा लाइक थोड़ा स्पेस आ जाएगा। ओके, अपना जो इमेज है वो सेट हो चुका है। अभी पूरा नैव बार को सेट करने के बाद एक एक करके इनर कंटेनर्स वाले चीज़ों को भी हम सेट करेंगे। तो नैव बार को मैं कॉल कर लेता हूँ, लाइक नैव टैग को कॉल किया और टॉप से हम 0 देंगे, जिससे लाइक अगर आप नोटिस करोगे तो नीचे स्क्रॉल करोगे तो ये लाइक फिक्स रहता है। उसको सेट करने के लिए टॉप से मैं 0 कर देता हूँ, और पोजीशन विल बी फिक्स। हाइट हम ऑटो कर देंगे जिससे वो लाइक ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा, रिस्पॉन्सिवनेस अपना लाइक अच्छा रहेगा। और विड्थ हम देंगे 99% जिससे वो ओवरफ्लो ना करे, लाइक स्क्रीन के बाहर ना जाए, अपने जो भी पोजीशनिंग है वो। और मार्जिन विल बी लाइक 5 पिक्सल दे देते हैं, और डिस्प्ले फ्लेक्स कर देते हैं। बाय डिफॉल्ट रो पे ही आता है तो हमें लाइक फ्लेक्स डायरेक्शन डिफाइन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। देन जस्टिफाई कंटेंट टू स्पेस बिटवीन, जिससे लाइक बीच में स्पेस आ जाएगा। ओके, अपना जो नेविगेशन बार है ये सेट हो चुका है। एंड हमने एक छोटी सी प्रॉब्लम गलती की थी, लाइक जो अपना जो H1 है, जो टाइटल है, इसको हमें नैव के बाहर लेना है क्योंकि ये बैनर के अंदर आने वाला है। नैव के बाहर लेना है। अगर आप नोटिस करोगे तो बैनर के एग्जैक्टली बैनर के ऊपर आ रहा है, नेविगेशन बार के बाहर। सो अभी एक एक करके टाइटल को सेट करते हैं। तो इसका जो हाइट है वो मैं दे रहा हूँ 60 VH का, सो दैट वो थोड़ा पूरा कवर लेगा, लाइक बैनर पूरा कवर हो जाएगा। और विड्थ मैं देता हूँ ऑटो, जिससे वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाए अगर स्क्रीन साइज में कोई डिफरेंस आ रहा है तो। और मार्जिन मैं दे रहा हूँ 5 पिक्सल का, जिससे थोड़ा सा स्पेस आ जाए, लाइक टाइटल, नेविगेशन बार और जो नीचे के मेन कंटेंट के बीच में। और डिस्प्ले को मैं कर दूंगा फ्लेक्स, जिससे हम वो ईजिली अरेंज कर पाए, लाइक सेंटर पे अरेंज कर पाए। और जस्टिफाई कंटेंट करूंगा सेंटर, जो हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली सेंटर करने के लिए अलाइन आइटम्स भी सेंटर कर दूंगा। इससे अपना जो टाइटल है वो सेंटर पे आ गया। अभी एक एक करके लाइक सारे जो भी डिजाइनिंग पार्ट है वो कंप्लीट कर लेते हैं हेडिंग का। तो सबसे पहले H1 टैग सेट कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं H1 के अंदर पैडिंग दे देता हूँ अराउंड 10 पिक्सल और 70 पिक्सल्स का। देन टेक्स्ट डेकोरेशन कर लेता हूँ अंडरलाइन रेड कलर में। अगर आप नोटिस करोगे तो अपना जो अंडरलाइन है वो रेड कलर पे है, तो इसको रेड कर देते हैं। देन टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन को हम अपर केस कर लेंगे और बैकग्राउंड कलर कर लेंगे एक लाइक हैश कोड मैंने कॉपी करके रखा हुआ है, यही कोड को बॉर्डर कलर पे डाल देंगे। और अपना जो फॉन्ट कलर है इसको वाइट कर देंगे, लाइक एलिस ब्लू करके कुछ नाम है, एलिस ब्लू करके कुछ है, जिससे कुछ अपना H1 टैग है वो सेट हो गया है। अभी ये जो टाइटल है, टाइटल और लोगो जो है, लोगो तो अपना ऑलरेडी सेटेड है, तो जो अपना टाइटल है इसको भी थोड़ा सेट कर लेते हैं। और उस कंटेनर का हमने नाम दिया था IMG करके, तो .img करके हमने इसको कॉल कर लिया। और इसको सबसे पहले मार्जिन दे देते हैं अराउंड 5 पिक्सल का,
जिससे थोड़ा सा लाइक गैप दिखे, और टेक्स्ट अलाइन कर देते हैं सेंटर। देन टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म कर देते हैं कैपिटलाइज में। देन फॉन्ट साइज थोड़ा सा हमें बोल्ड चाहिए, अगर आप लोगो डिज़ाइन नोटिस किया होगा तो फॉन्ट वेट हमें 600 चाहिए, थोड़ा सा बोल्ड दिखेगा। और फॉन्ट साइज हम कर देंगे लार्ज, को थोड़ा सेंटर पे लेके आना, लाइक लोगो के बाजू में लेके आना है। सबसे ईजीएस्ट वे है कि इसको हमने एक कंटेनर में इसीलिए लिया था कि हम फ्लेक्स बॉक्स अप्लाई करके इसको एक्चुअली सेट कर पाए। तो इसको मैं कॉल कर लेता हूँ और डिस्प्ले फ्लेक्स मारते हैं। तो हाइट मैं इसको देता हूँ 20 पिक्सल का, 20% का। देन विड्थ देंगे ऑटो, डिस्प्ले कर देंगे फ्लेक्स, और जस्टिफाई कंटेंट करेंगे सेंटर पे, और अलाइन आइटम्स करेंगे सेंटर। और अगर आप नोटिस करोगे तो ये अपना लाइक अरेंज हो गया। थोड़ा सा फॉन्ट में भी हम थोड़ा चेंज करते हैं, लाइक जो भी टेक्स्ट डेकोरेशन है लाइक सब में अप्लाई करेंगे। जो टेक्स्ट डेकोरेशन है इसको नन कर देते हैं, तो जो अंडरलाइंस है लिंक के नीचे वो हट जाएगा। और फॉन्ट फैमिली कर देते हैं ओसवाल्ड करके कुछ था, लाइक है ये वाला। अभी इसको भी अरेंज करते हैं, लिंक वाले कंटेनर को कॉल कर लेते हैं डॉट लिंक्स करके। और इसको सबसे पहले मैं हाइट जो अपना लोगो को जितना दिया था उतना ही देंगे, लाइक लोगो वाले कंटेनर और इमेज वाले कंटेनर को जितना दिया था उतना ही देने वाले हैं। और विड्थ हम दे देंगे ऑटो में, जिससे वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाए जब भी डिस्प्ले छोटा बड़े हो, लाइक स्क्रीन साइज में डिफरेंस आए। देन फ्लेक्स कर देता हूँ डिस्प्ले को, जिससे वो लाइक हम अरेंज कर सके इजीली। जस्टिफाई कंटेंट विल बी सेंटर, और अलाइन आइटम्स सेंटर, जिससे हो वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली थोड़ा अपने को लाइक सेंटर पे आ जाएगा। और लिंक्स के अंदर का जो ए टैग है, लाइक लिंक्स के अंदर अगर आपने नोटिस किया हुआ है, लिंक्स के अंदर हमने ए टैग लगाया हुआ था। ओके, जो लिंक्स के अंदर के ए टैग्स है उसको हम कलर कर देंगे, लाइक फॉन्ट कलर कर देंगे ब्लैक, और मार्जिन कर देंगे 5 पिक्सल का, जिससे थोड़ा सा सेपरेटेड रहे। और मार्जिन कर देंगे 15 पिक्सल का, जिससे थोड़ा सा लाइक सेपरेटेड रहे। 10 विल बी लाइक सफिशिएंट रहेगा। और फॉन्ट साइज कर देंगे लार्ज, और फॉन्ट वेट करेंगे 600, जिससे थोड़ा सा बोल्ड दिखेगा। इतना करने से अपना जो लिंक्स है वो थोड़ा सा ऐसे अरेंज हो गया, और हमें थोड़ा होवर इफेक्ट भी डाल सकते हैं। तो जो डॉट लिंक्स है इसके अंदर के जो ए टैग है इसके अंदर जब भी होवर करे तब जो कर्सर है ये पॉइंटर हो जाना चाहिए, और अपना जो कलर है ये वाइट हो जाना चाहिए। और जो बैकग्राउंड कलर है इसको हम ब्लैक कर देंगे, जिससे थोड़ा सा हमें डिफरेंस पता चल जाएगा। तो इससे कुछ इस तरीके का इफेक्ट आएगा। और अगर आप नोटिस करोगे तो अपना ऑलमोस्ट जो हेडर है लाइक डिट्टो सेम नहीं बना है, बट हाँ थोड़ा बहुत चेंजेस है, लाइक ये बटन हो गया या फिर ये सब चीज़ें, थोड़ा सा लाइक कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा होता है, और लाइक वीडियो थोड़ा लंबा बन सकता है, इसीलिए शॉर्ट रखने के लिए अभी हम ये सब चीज़ें लाइक ऐड करेंगे, गेट ऑडियो लाइक जो भी कॉर्ड्स है और ये सब चीज़ें, और उसको हम एक्चुअली मेन टैग लेके उसके अंदर सारी चीज़ें अरेंज करेंगे। तो हेडर के बाद मेन टैग लगा देते हैं, और मेन टैग के अंदर सबसे पहले हम एक क्लास बनाएंगे सेप करके, जिससे लाइक एक सेपरेटर बन जाएगा, जिसके अंदर हम एक लाइक हॉरिजॉन्टल लाइन और H3 का ये देंगे, लाइक जो भी टेक्स्ट है वो दोनों देंगे, और 2 हॉरिजॉन्टल लाइन्स चाहिए होंगे हमें HR×2, और हमें 2 H3 भी चाहिए होगा, लाइक 2 HR और 2 H3। इसको हम अलग ही कंटेनर के अंदर लेंगे, और इन सबको H3 को हम क्लास देंगे, लाइक H3 को और लाइक दोनों अलग अलग क्लास देंगे, दोनों H3 को। एक H3 को हम लाइक कोई भी फॉर एग्जांपल DF करके कोई भी लाइक नाम दे रहा हूँ मैं। देन इसको भी क्लास हम दे सकते हैं, इसको FF करके लाइक मैं नाम दे रहा हूँ। लाइक अभी के लिए मैं लाइक रो थोड़ा नाम ऐसे दिया हुआ है, आप अपना आपके हिसाब से जो भी नाम करना है वो आप कर रहे हैं। और HR को भाई सेम क्लास के अंदर मैं डाल रहा हूँ, लाइन्स करके एक क्लास बना के उसके अंदर डाल रहा हूँ दोनों। तो अभी इसके बाद इसको भी अप्लाई मारते हैं, और H3 के अंदर अपना जो भी डिटेल्स है वो सब दे देते हैं, लाइक गेट ऑल योर डिसाइड फ्रेम एट फ्रेम स्टोर। इसको कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट करते हैं। अभी इन दोनों के ऊपर भी CSS अप्लाई करते हैं। सो ओके, डॉट सेप करके हमने जो क्लास बनाया था उसको, और H3 का जो प्रॉपर्टीज है वो थोड़ा लाइक सिमिलर है, इसीलिए हम दोनों को एक साथ कॉल करेंगे। और जो टेक्स्ट अलाइन है इसको हम सेंटर कर देंगे, और जो पैडिंग है कुछ हम पैडिंग देंगे अराउंड 10 पिक्सल का, और कुछ मार्जिन देंगे अराउंड 10 पिक्सल का ही। और फॉन्ट साइज हम कर देंगे X लार्ज, जैसे कैसा दिखेगा ऐसे दिखेगा। देन जो डॉट सेप के अंदर का जो HR है, सो जो डॉट सेप के अंदर लाइक SCP के अंदर जो HR है वो हम बॉर्डर कलर दे देते हैं अराउंड 2 पिक्सल का विड्थ और सॉलिड। और कलर कोड मैंने कॉपी करके रखा हुआ है, थोड़ा सा रेडिश टोन कलर है, तो ये कुछ इस तरीके से लगेगा। सो अभी हम इसके अंदर थोड़ा CSS अप्लाई करने वाले हैं। तो डॉट FF करके हमने क्लास नेम दिया था, तो इसको सबसे पहले मैं डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक करूँगा, क्योंकि
लाइक पैडिंग अप्लाई करते टाइम फिर हमें काम आएगा। और मार्जिन हम देंगे अराउंड 25 पिक्सल का, थोड़ा सा सेपरेटेड रहेगा जिससे थोड़ा सही दिखेगा। और पैडिंग हम देंगे 5 पिक्सल का और 10 पिक्सल का लेफ़्ट और राइट से। और बैकग्राउंड कलर हम देंगे येलो। देन फॉन्ट साइज़ करेंगे हम XX लार्ज का। इमेज गैलरी है, इसको हम सेट करते हैं, न्यू कलेक्शन और इन सब को सेट करते हैं। तो सबसे पहले मैं मेन टैग के अंदर ही एक शोकेस करके एक क्लास बनाऊंगा, लाइक कंटेनर बनाऊंगा CASC शोकेस करके। और इसके अंदर एक और डिव क्लास बना के उसके अंदर हम ये न्यू कलेक्शन दे देंगे। आप p टैग में भी दे सकते हो, मैं अभी लाइक डिव में दे रहा हूँ। और इसको एक ID दे देता हूँ, नेम्ड एज लाइक P, ऐसे रैंडमली नाम लिया है, ठीक है। इसके बाद हम 2 कंटेनर्स और बनाएंगे जिसके अंदर हम एक्चुअल जो अपना इमेजेस है वो सब डालेंगे। सो इमेजेस करके एक कंटेनर बनाया, लाइक पेरेंट कंटेनर बनाया। फिर एक इनर इमेजेस करके एक और कंटेनर बनाएंगे जिसके अंदर हम बटन्स और जो एक्चुअल इमेज है वो दोनों को पुट करेंगे। लाइक ये पूरा एक कंटेनर और इसके अंदर एक इंडिविजुअल कंटेनर्स और बनाएंगे जिसके अंदर हम एक लाइक इमेज और बटन को सेट करेंगे। तो अभी के लिए मैं एक ही इमेज ले रहा हूँ, लाइक इमेज टैग यूज़ करके एक ही इमेज ले रहा हूँ। हम डिस्प्ले ग्रिड प्रॉपर्टी यूज़ करने वाले हैं इस कंटेनर के अंदर, तो बाकी सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा। तो मैंने इमेज कंटेनर के अंदर 1.png करके एक फाइल, अपना जो भी फाइल है मैंने पहले से ऑलरेडी लिया हुआ है, तो वही फाइल्स मैं यूज़ कर रहा हूँ। और ऑल्ट के अंदर दे देते हैं दिस इज एन इमेज, और इसको एक क्लास भी दे देते हैं नेम्ड SIMAGE। ओके, जैसे डिस्प्ले ग्रिड हम अप्लाई करेंगे तो बस सिर्फ इतने चीज़ों को हमें कॉपी पेस्ट करना है। इसके बाद हम एक और डिव ले लेते हैं जिसके अंदर हम लाइक क्लास इसको दे देते हैं बटन करके। और इसके अंदर हम एक बटन सेट करेंगे BUTTON, और इसका हम नाम दे सकते हैं क्लिक। तो इन सब में भी हम CSS अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले शोकेस वाले एलिमेंट और P को, लाइक न्यू कलेक्शन को हम सेट कर लेते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले हम मार्जिन देते हैं अराउंड 20 पिक्सल का, जिससे थोड़ा सा स्पेस आ जाएगा जो भी कंटेंट है। और डिस्प्ले कर देंगे फ्लेक्स, जिससे हम लाइक सेंटर पे इजीली लेके आ पाएंगे। जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर देंगे जिससे सेंटर पे आ जाएगा। और फॉन्ट साइज़ जो भी कंटेनर के अंदर अगर और भी कुछ हम ऐड करेंगे तो लार्जर पे सेट करेंगे जिससे सारी चीज़ें लार्ज, लाइक फॉन्ट साइज थोड़ा बड़ा हो जाएगा। इसके बाद अपने जो न्यू कलेक्शन है इसके अंदर थोड़ा बैकग्राउंड हमें अक्वा टाइप चाहिए। लाइक अगर आप नोटिस करोगे तो इसके अंदर जो बैकग्राउंड है ये अक्वा है था #p करके। तो इसको कॉल कर लेते हैं। देन टेक्स्ट अलाइन कर देते हैं सेंटर। अगर इन केस फ्यूचर में कोई और भी एलिमेंट्स इसके अंदर ऐड हो रहा है तो वो सेंटर में रहेगा। और डिस्प्ले कर देते हैं इनलाइन, ब्लॉक कर देंगे, जब पैडिंग अप्लाई करेंगे तो लाइक अच्छे से अप्लाई होगा। देन बैकग्राउंड कलर विल बी लाइक अक्वा, फॉन्ट वेट कर देते हैं 600, थोड़ा सा बोल्ड दिखेगा, इससे कुछ इस तरीके से लग रहा है। और अपना जो सेंटर पे आ चुका है, अभी अपना जो इमेज है इसको सेट करते हैं। सबसे पहले इनर इमेज वाले क्लास को कॉल करते हैं और उसके अंदर का जो इमेज है उसमें कुछ लाइक साइज डिफाइन कर लेते हैं। लाइक हाइट होगा 100%, लाइक पेरेंट क्लास के सारे प्रॉपर्टीज ले लेगा। और विड्थ को भी हम 100% कर देंगे। और विड्थ को भी हम 100% कर देंगे। लाइक पेरेंट क्लास जो भी इसका जो भी पेरेंट क्लास है उसका पूरा प्रॉपर्टीज ये भी इनहेरिट कर लेगा। इसके पेरेंट क्लास को भी सेट कर लेते हैं। लाइक इनर इमेजेस करके हमने पेरेंट क्लास का नाम दिया था, तो इसको हम हाइट देंगे 100%, क्योंकि इसके ऊपर लाइक ये एक और चाइल्ड क्लास है। अगर आप देखा जाए तो ये एक चाइल्ड क्लास है, इमेजेस का चाइल्ड क्लास है इनर इमेज, और हम इमेजेस के अंदर डिस्प्ले ग्रिड करने वाले हैं। सो इनर इमेजेस को भी हम 100% हाइट दे देंगे और विड्थ भी 100% दे देंगे, विड्थ भी 100% दे देंगे। लाइक दो अलग अलग कर रहा हूँ क्योंकि इस लाइक दोनों को एक ही जैसे प्रॉपर्टीज दे रहा हूँ, क्योंकि इन केस कोई नया एलिमेंट्स ऐड होता है फ्यूचर में प्रोजेक्ट को अगर हम कंटिन्यू करते हैं तो वो सब चीज़ें लाइक ऐड करने टाइम थोड़ा सा ईजी बना देता है। और डिस्प्ले को कर देते हैं फ्लेक्स, जिससे इजीली अरेंज हो पाएगा। फ्लेक्स डायरेक्शन कर देंगे कॉलम और जस्टिफाई कंटेंट कर देंगे सेंटर पे। अभी एक्चुअल काम आता है, इससे अपना जो कंटेनर्स के अंदर के जो बटन्स है और वो इमेजेस है उन दोनों का एक प्रॉपर्टी सेट हो गया है। बटन्स के लिए भी हमें प्रॉपर्टी सेट करना पड़ेगा, तो .button बटन को भी कॉल कर लेते हैं। और उसको भी हम जो पेरेंट क्लास वाले हाइट और विड्थ दे देंगे लाइक 100%, और विड्थ देंगे 95% का। और डिस्प्ले इसको भी कर देंगे फ्लेक्स, कई सारे प्रॉपर्टीज हम इसको भी देंगे। जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, और इसको मार्जिन दे देंगे 5 पिक्सल का, थोड़ा सा गैप आ जाएगा। और पैडिंग कर देंगे 00,
इन केस फ्यूचर पे कोई और भी एलिमेंट्स ऐड हो रहा है तो इसको अफेक्ट ना करे। तो ये जो बटन का कलर है वो रेड है और फॉन्ट लाइक बॉर्डर नन है। और बटन्स के भी कुछ प्रॉपर्टीज सेट कर लेते हैं। लाइक सबसे पहले हाइट सेट कर लेते हैं, अराउंड 41 पिक्सल विल बी मच मोर इनफ। लाइक मैंने पहले से कैलकुलेशन करके रखा हुआ है इसीलिए। और विथ हम देंगे 75%, लाइक जो मेन कंटेनर है उसका 75% हम देंगे। और कलर दे देंगे वाइट, लाइक वाइटिश टाइप। देन बैकग्राउंड कलर कर देंगे, एक हैश कोड है। देन टेक्स्ट अलाइन कर देंगे सेंटर, और फॉन्ट साइज हम कर देंगे लार्ज, और टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म हम कर देंगे कैपिटलाइज। मैंने एक्चुअली HTML में कैपिटलाइज यूज़ किया है बट ज़्यादा इफेक्ट नहीं होने वाला है, कोई बात नहीं। और थोड़ा बॉर्डर रेडियस दे देते हैं अराउंड 5 पिक्सल का। देन बॉर्डर कर देते हैं नन, और बॉर्डर कर देते हैं नन। थोड़ा सा पैडिंग भी दे देते हैं, और पैडिंग भी दे देते हैं थोड़ा 10 पिक्सल का। बटन दिख नहीं रहा है यार, कहाँ गया बटन, क्या प्रॉब्लम है। BUTTON बटन का स्पेलिंग कर देता है, तो ये वाला बटन कॉपी कर लेते हैं, इधर पेस्ट करते हैं। ओके, अभी अप्लाई हो जाना चाहिए। ओके ठीक है, तो अपना जो बटन है ये भी सेट हो चुका है। थोड़ा सा होवर इफेक्ट भी डालते हैं। तो जो डॉट बटन के अंदर का जो बटन है इसके अंदर जैसे ही होवर करे तो कर्सर पॉइंटर हो जाना चाहिए, तो होवर वाला इफेक्ट डाल देते हैं। और प्रॉपर्टी डाल देते हैं कर्सर वाला, और थोड़ा सा बॉक्स शैडो भी डाल देते हैं। तो अपने जो इमेजेस के प्रॉपर्टीज है और जो बटन्स के प्रॉपर्टीज है ये सब डिफाइन हो चुका है। तो ग्रिड प्रॉपर्टीज अप्लाई करते हैं, जो अपना पेरेंट कंटेनर है, इसका पेरेंट कंटेनर इमेजेस के अंदर। तो डॉट इमेजेस मैंने कॉल कर लिया है, और डिस्प्ले कर देते हैं ग्रिड, और थोड़ा सा गैप देते हैं अराउंड 1.5 EM का। देन ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स, हमें अराउंड कितने कॉलम्स चाहिए होंगे, 1 2 3 4 कॉलम्स विल बी मोर देन इनफ। तो रिपीट 4, देन 19 ट्रिम। जस्टिफाई कंटेंट कर देते हैं सेंटर पे, और अलाइन आइटम्स भी कर देते हैं सेंटर पे। दैट्स इट। कैसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है। तो इतना करने से अपना जो एक इमेज है ये सेट हो चुका है। और भी इमेजेस हम ऐड कर सकते हैं, लाइक यही प्रॉपर्टीज़ को कॉपी कर देते हैं, लाइक इतनी चीज़ों को, लाइक चाइल्ड क्लास है इसको कॉपी कर देते हैं। इसके बाद जो भी जितना भी हम इमेज डालेंगे उसके अंदर ऑटोमेटिकली वो एडजस्ट होता जाएगा। अगर आप नोटिस करोगे तो ये एडजस्ट होता जाएगा, आप कितना भी इमेजेस डालो उसके हिसाब से। तो मैं 10 इमेजेस डाल देता हूँ अभी के लिए। ठीक है, तो सबका अलग अलग मैंने इमेजेस दे दिया। तो कैसा लग रहा है, कुछ ऐसा लग रहा है। डिस्प्ले ग्रिड प्रॉपर्टी यूज़ करने से ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें एडजस्ट हो जाता है, और जितना भी हम एलिमेंट्स ऐड करते जाओ ये अपने आप से एडजस्ट होता रहेगा। इसीलिए डिस्प्ले ग्रिड यूज़ किया है, और रिस्पॉन्सिवनेस का भी थोड़ा बहुत हमने ख्याल रखा हुआ है। तो दिस वाज ऑल अबाउट CSS गैलरी, और इस तरीके से हमने कुछ ये वाला वेबसाइट डिज़ाइन किया था। ये सिर्फ होम पेज है, लाइक हमने होम पेज का थोड़ा रेप्लिकेट करने का ट्राई किया है, लाइक HTML और CSS को यूज़ करते हुए। और भी सारे हमने पेजेस बनाया हुआ है, आप गो थ्रू कर सकते हो। मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा इस वेबसाइट का। लाइक जो भी ये वेबसाइट जो भी करता है वो आप लोग जाके समझ लेना, लाइक वेबसाइट विजिट करके अच्छा रहेगा तो थोड़ा। ओके, सो इस वाले वीडियो के लिए बस इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में। टिल देन बाय नहीं बोल रहा हूँ, इससे पहले भी अगर आपको ऐसे प्रोजेक्ट्स देखना है तो वीडियो अपलोडेड है चैनल के ऊपर, या फिर आपको पीसी रिलेटेड कंटेंट चाहिए वो भी चैनल पे मिल जाएगा, या फिर डार्क वेब रिलेटेड सीरीज आपको देखना है वो भी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। सो मेक श्योर टू चेक इट आउट। मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में। टिल देन बाय।